ये 10 क्लास के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है और इसमें क्लास 10 के लिए है। और ये जो है इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सभी विषय है इसमें। और इसका जो भी है वीडियो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का मैं एक एक करके वीडियो सबके करा दूंगा। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आज मैथ। 5 को सेट दिया हुआ है, 5 को वीडियो में ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, 5 वीडियो में सब्जेक्टिव कर देंगे। और आज जो चालू करेंगे, आज हम मैथ का चालू करेंगे। ये आप इंटरनेट से, साइबर से या कहीं से भी दुकान से ख़रीद सकते हैं। क्लास 10 के लिए है। ये है गणित और आज जो है हम गणित चालू करना चाहते हैं। वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए। आज फर्स्ट मॉडल सेट का पहले का सेट हम बनाएंगे और उसके बाद बारी बारी से सबको करके बनवा देंगे इसी पे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कहाँ, 1 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है द्विघात समीकरण का ये जो रूप दिया हुआ है b² - 4ac को क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 को हमको दिया हुआ है। इसको विवेचक, विविक्तर, ऑप्शन जो दिया है a और b दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये जो समीकरण है और द्विघात समीकरण है, इसका रूप होता है b² - 4ac। इसी को d कहते हैं और d को विविक्तर या विवेचक दोनों कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, c हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है ax² + bx + c दिया है 0 के मूल का मान होता है। तो मूल बराबर होता है, आप d बराबर पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इसको, समीकरण, यानी द्विघात समीकरण बराबर इसका फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a होता है। और इसी को ना हम क्या कहते हैं, ये जो रूट जो दिया हुआ है √b² - 4ac, इसको d कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो c हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो है विवेचक का मान b² - 4ac, ये जो दिया है बड़ा दिया है किसी से, 0 से। तो मूल होगा, यानी देखिए 3 को कंडीशन होता है। एक कब, जब विवेचक यानी d बराबर हो जाएगा चीज़ से 0 से, तो क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होगा और समान होगा। एक और कंडीशन आता है जब d क्या हो जाए, d बड़ा हो जाए और 0 छोटा हो जाए, तो उस वक्त वास्तविक होगा और असमान मूल्य जो होगा। फिर एक और कंडीशन जो दिया हुआ है अभी, यानी एक और होता है d छोटा हो जाए क्या चीज़ से, 0 से, यानी माइनस में जब आ जाए, तो उस वक्त कोई समीकरण का कोई मूल वास्तविक और अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, b, काल्पनिक हो जाएगा, यानी कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फिर दिया हुआ है यहाँ पे ये समीकरण यानी बहुपद का रूप दिया हुआ है, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, कब होंगे, तो यानी जब d बड़ा हो जाए क्या चीज़ से, 0 से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, कितना होता है, किसी भी घटना का प्रायिकता का मान होता है कितना, तो 1 होता है, बस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है किधर गया, यहाँ पे है 6 नंबर। 2 लगातार संख्याओं में यदि पहली संख्या x हो तो अगली संख्या बताइए। यानी माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो x + 1, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वर्ग अंतराल 14 से लेकर के, यानी 14 से 21 का परिसर, यानी परिसर बराबर d बराबर होता है उच्च से, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देते हैं। यानी 14 में से माफ़ कीजिएगा 21 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8 से लेकर के यानी 12 का वर्ग चिन्ह होता है, तो वर्ग चिन्ह बताना है। तो यानी x बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में कितना, 2। तो यानी उच्च सीमा कितना है, 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 8 20 और 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है समांतर श्रेणी लगातार संख्याओं का योगफल को व्यक्त कीजिए। यानी योगफल जब कहा गया था n बराबर होता है, यानी योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू कितना, d होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहाँ मैच कर जाएगा, n/2 2a + n-1 d, और ये ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा b। अगला क्वेश्चन है AP का रूप दिया हुआ है का अंतर होता है सार्व अंतर, यानी d बराबर होता है, यानी दूसर का पद यानी माइनस दूसर का पद माइनस पहले का पद, यानी दूसर का पद 15 माइनस कितना, 20। तो 15 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा कितना, -5, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा 2 भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करता है, समांतर होती है के अनुसार होता है। यानी ये जो मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये जो हम लाइन काटेंगे, यानी ये जो लाइन इस लाइन के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। ये थेल्स का
ये थेल्स प्रमेय कहलाता है, यानी थेल्स का कौन सा ये हो जाएगा, थेल्स का कौन सा नियम हो जाएगा, विलोम नियम हो जाएगा। नहीं, पहले का तो नहीं होता है, हाँ विलोम नियम ही हो जाएगा थेल्स का। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दिया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा यानी भुजाओं के समान होती है, कौन सा नियम कहलाता है, यानी थेल्स नियम कहलाता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एगो थेल्स का विलोम, एगो थेल्स का नियम कहलाता है। देख लीजिएगा आप मॉडल पेपर में, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। सबसे छोटी क्या लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी वर्ग यानी स्क्वायर वाला संख्या जो 16, 20 और क्या हो 24 प्रत्येक से क्या हो भाज्य, यानी प्रत्येक से उसमें भाग लग जाए। 240 का कोई स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, ये किसी का, हाँ ये स्क्वायर है किसी का 40 का, लेकिन ये 40 का स्क्वायर है, 16 तो काट देगा, 20 दूनी 4 ये भी काट देगा, 24 नहीं काटेगा इसको, यानी 36 60 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भाग लगाइएगा, यानी इस टोटल पद में यानी 36 रख करके 16 से भी भाग लगाइएगा, बारी बारी से कट जाएगा, एक बार 20 से लगाइएगा, 24 से लगाइएगा, यानी यही कट जाएगा। और स्क्वायर भी है, कट रहा है, 16 से भाग लगाइएगा, इसमें कट जाएगा, 20 भी काट देगा इसको, 24 भी इसको काट देगा, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर मिला हमको कौन सा, डी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ नहीं दिया नहीं है, इसके महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है, यानी इससे 6 गुना है। यदि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक का योग यानी जोड़, दोनों का मान को जोड़ने से हमको हो रहा है 42। यदि पहली संख्या हो जाएगा 12 तो पहली संख्या दिया है 12 तो दूसरी संख्या हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, यदि 4x² + 12x - इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो, अच्छा 1 मिनट इसको बनाना पड़ेगा, यानी हम इसको हल करेंगे, यानी आप 4x² आप प्लस 12x - 12 इसमें से 4 कॉमन ले लीजिएगा, बराबर 0 मान ले रहे हैं क्योंकि समीकरण है। जब ले लेंगे 4 बाहर तो हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा कितना, 4 तो बाहर निकल गया तो 3x और माइनस कितना हो जाएगा 3, ये 4 इधर गुना में बराबर उधर जाएगा तो कहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसको हटाइए तो हमको मिला x² प्लस 3x और माइनस कितना मिला, यहाँ पे माइनस मिला कितना 3, इधर हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ द्विघात समीकरण निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कितना सी। उसके बाद फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने यानी ये वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक्स हमको एक्स का जो घात होगा यानी एक्स जो होगा हमको क्या चाहिए, बाटा में नहीं चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, उसके पावर जो रहता है यानी वही हो जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाता। फिर इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक निकालिए, यानी महत्तम निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 18 का गुणनखंड कर लेंगे, यानी 12 इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 दूने 4 3 12 और x के पावर 5 हो जाएगा और गुने y के पावर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। यहाँ से इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूने 4 नहीं, तीसरी का 9 दूना 18, हाँ तीसरी का 9 यानी 2 गुने 3 गुने 3, तीसरी का 9 दूना 18 और x³ हो जाएगा और y² हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा जो कॉमन मिल रहा है, यानी 2 को मिला, 3 1 मिला, यानी 3 दूना 6 और हो जाएगा x यहाँ पे कितना है 3 है, यानी x 3 हो जाएगा और y 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64 के वर्गमूल और 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल गुना करने पर उसका मान कितना आता है, आ जाता है 32। घनमूल और वर्गमूल आप खुद से निकालिएगा, इतना आ जाता है। 57 और 19 का लॉसन निकालना है, यानी इसको गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे 19 57, हाँ 19 यानी 3 गुने 19 हो जाएगा और ये 1 गुने 19 हुआ, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इधर से हो जाएगा 3 19 तो 19 मैच कर जाएगा, 19 से 57 और m के पावर 6, यानी ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। √10 और √15 के बराबर है, यानी इसके बराबर है कर देना है कितना, तो इसको रूट से वर्गमूल निकालिएगा तो 2 दूने ये हो जाएगा 2 रूट, मतलब इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा, नीचे वाले का करेंगे तो रूट अंडर 3 रूट कितना 5, तो रूट 5 कर जाएगा, यानी √2/3 √2/3 बच जाएगा। ये है कितना, इसके बराबर में होता है, यानी √5 गुने दिया हुआ है, इसको हम कर सकते हैं 2 गुने √5, तो √5 हट जाएगा, यानी हो जाएगा केवल कितना हो जाएगा 5, यानी 5 √2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
अगला जो क्वेश्चन है इसके बराबर हम ला सकते हैं, यानी √20 को हम गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 2 दूना 4 5 का 20 गुण है। फिर इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं 3 गुने कितना 15 है, 5 और 5 दोनों सेम है यानी 5 हो जाएगा, 3 नहीं है यानी हो जाएगा कितना 2 से यहाँ से 2 भी बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर ही रह जाएगा, 5 दूना 10 तो 10 रूट कितना हुआ 3, तो 10 √3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इतना बराबर यानी 10 √3 tan थीटा बराबर दिया है 3 sin थीटा, तो हमको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। इतना का मान होगा समान बताना है, तो 15 और 75 कितना होता है 90, तो आप इसको एक फॉर्मूला जानते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कौन सी होता है cot थीटा, उस पर लगा करके तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा cot 75, अगर इसको हम तोड़ेंगे इसका हो जाएगा, अगर 20 को इसमें मैच कराएंगे तो tan 70, इसका मान हो जाएगा 1, दोनों कट करके 1 हो जाता है, गुण आ जाएगा। tan थीटा नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में डालिएगा, सबको फिर से बता देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना 25 नंबर में क्या है, tan थीटा 10 मान दिया है, इसका 18 दिया है, 80 दिया है, 10 80 को इसमें पूरा कोण पे तोड़ लीजिए यानी 90 हो जाएगा, और इस 18 और 72 को पूरा कोण पे तोड़िएगा, इसका मान होता है कितना 1 रख करके तोड़िएगा, यानी तो इसका सबका मान निकालिएगा तो आप हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 26 नंबर का जो क्वेश्चन 20 है और ये हो जाएगा, यानी इसको 90 पे तोड़िए, देखिए सब एक ही जैसा है, यानी ये हम इसको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, यानी tan 20 है तो tan 20 को 20 रहने दे रहे हैं, तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 हो जाएगा, तो -70 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20, इंटू में जो है tan 70 है तो tan 70 रहेगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौन सी cot थीटा, थीटा का 70 है तो 70 रहेगा, इंटू tan थीटा क्या है tan 70 है तो 70, तो tan थीटा इंटू माफ़ कीजिएगा cot थीटा इंटू tan थीटा का मान होता है कितना 1, अब यहाँ से 1 और tan 45 का मान आ गया कितना 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, sin 45 का मान रखिएगा, sin 45 का मान होता है और कितना sin 45 1/√2 रखिएगा, इस यहाँ भी रखिएगा 1/√2, यहाँ रखिएगा cos 45 का मान रखिएगा, sin 45 का मान रखिएगा, दोनों को जोड़िएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, चलिए बनाइए दे रहे हैं, इसको बनाना पड़ेगा, sin 45 अरे 1 आएगा, इसका हटाइए इसको। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, P sin 30 डिग्री माइनस P cos 60 डिग्री, तो P को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sin 30 का मान होता है 1/2 cos हाँ बोलो आज में भेंट कर लो को। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, P sin 30 डिग्री माइनस P cos कितना डिग्री 60 डिग्री, सबका मान रख देंगे, P यहाँ पे P को जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 30 का मान 1/2, इसका भी मान होता है sin 60 डिग्री का मान 1/2, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी 28 का हो जाएगा ए। 6 मीटर ऊंचा पेड़ की पृथ्वी पर छाया जो है इतना मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, मतलब कि ये पेड़ हो गया, ये 6 मीटर हो गया, और इसके पृथ्वी के छाया यानी ये पृथ्वी हो गया, तो इस पर पड़ जाएगा 6√3, ये छाया पड़ जाएगा, यानी समकोण हो जाएगा थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमको बनाना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 6 बटा कितना हो जाएगा 6√3 कट जाएगा, तो 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर, पोल की लंबाई जो है, अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर, एक पोल की लंबाई जो दिया हुआ है, यानी यह पोल है 10√3 मीटर, उसकी परछाई यानी धरती पर कितना है 10 मीटर है, तो शिखर का उन्नयन कोण यानी थीटा है बताना है, तो लंब बटा आधार यानी 10 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, तो 60 का हो जाएगा, यानी 30 का हो जाएगा कितना। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचा वृक्ष की छाया 8 मीटर लंबी है, यानी 12 मीटर का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, छाया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी समय खंभे के कितना है 100 मीटर है, तो मान लीजिए ये लंब बटा आधार यानी 12 बटा हो जाएगा कितना 8, तो कटाइएगा तो हो जाएगा 3, हो जाएगा कितना 4 दूना 8 यानी 2, तो 3/2 हुआ। दूसर का रूप में मिला खंभा के मीटर के ऊंचाई बना, यदि उसी समय एक खंभा 100 मीटर यानी एक हो जाएगा कितना 100 मीटर यानी लंब बटा हो जाएगा कितना आधार, यानी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है,
तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा इसका, तो लंब बटा आधार यानी लंब कर देंगे तो इतना हो जाएगा 150 यानी 150 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अच्छा फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए चलिए इसी को यहाँ देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया लिखा, कहाँ गया, यहाँ पे है लिखा है, किधर गया, 12 मीटर ऊंचा वृक्ष है, यानी यह हो गया कितना 12 मीटर का, ये समझ लीजिए 12 मीटर का हो गया। उसके बाद कह रहा था कि 8 मीटर इसका क्या है परछाई है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8 मीटर, तो इसको अगर मिला देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा थीटा, तो tan थीटा बराबर ले लेंगे कितना लंब बटा आधार, यानी tan थीटा बराबर हो जाता है 12/8, इसको कटाएंगे तो 3, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी हमको मिला 3/2। फिर कह रहा है उसी समय एक खंभे 100 मीटर की है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका परछाई बढ़ जाएगा 100 मीटर, यानी ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिल जाएगा कितना 100 मीटर जब मिल जाएगा तो लंब बटा आधार कर लेंगे। ये तो हमको इसी मतलब कि ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो ये जब 100 मीटर हुआ, ये 100 मीटर जब हुआ यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर हो जाएगा, तो इसका हमको ऊंचाई निकालना है, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसका नाम हो जाएगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो इसको हम मान ले रहे हैं ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब आधार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पहले वाला हमको डाटा जो दिया हुआ था यानी कि 3/2 दिया हुआ था, 22 में कर लेंगे यहाँ से, तो 22 में कर लेंगे तो हो जाएगा 2 ए बी हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा कितना 100 गुने कितना हो जाएगा 3, गुना में इधर आएगा तो कितना कहाँ चला जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये कटेगा तो 50 हो जाएगा, यानी 15 यानी ये हो जाएगा कितना 15, यानी ऑप्शन नंबर कितना 150, यानी हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद अगला थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, जल्दी चलते हैं। इसको कहा गया है शीर्ष का नियामक दिया हुआ है इतना एगो शीर्ष मान लीजिए है त्रिभुज है, यानी इसका मान दिया 0,8 दिया गया है, यह इसका मान हम मान 0,0, इसका मान 6,0, हमको परिमिति निकाला, परिमिति कहे, परिधि कहे, परिपथ कहे, कुछ भी कहे, तो सबका मतलब देखिए क्या होता है, ये दूरी हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालिएगा। यदि इसको गाड़िया अगर इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल कहता तो हम त्रिभुज का निर्देशांक यानी व्यंजक सूत्र वाला लगाते, जिसका रूप होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 वाला फार्मूला लगाते, लेकिन फिलहाल यानी फिर x प्लस ऐसे लगाते, फिर यह वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। परिपथ परिधि का यानी दूरी सूत्र निकालिएगा, ये 0 से लेकर के और यहाँ तक दूरी सूत्र निकालिएगा, यानी यहाँ पे 0,8 है और इधर से क्या है 0,0 है, यानी इसका हम जब दूरी सूत्र निकालेंगे ना, तो ये दूरी सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा केवल 8 बचेगा ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो हो जाएगा कितना 8 टाइम हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा रूट से जो बाहर निकालेंगे तो कितना, कहने का मतलब ये है, हाँ 8 टाइम 64 हो जाएगा, 64 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से जो बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा 8, इसका निकालेगा तो हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 10, आप निकालिएगा तो हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी 32 का हो जाएगा 24। सेम परिधि कहा गया, आप दूरी सूत्र से यानी यहाँ इसको यहाँ रखिएगा, फिर इसको यहाँ रखिएगा, 4,0 को यहाँ रखिएगा, इस डंडा का दूरी सूत्र निकालिएगा, उसका मान यहाँ आएगा, दूरी सूत्र से निकालिएगा, फॉर्मूला है दूरी सूत्र का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से निकालिएगा, ये बन जाएगा, तो आएगा 12। अगला क्वेश्चन जो है पी क्यू और बी सी क्या है, पैरेलल है, यानी थेस का विलोम जो कह रहा है, यानी तो फिर दिया हुआ है इसका मान दिया है, इसका मान दिया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/6 बराबर जैसे 4 बटा कितना क्यू सी, तो क्यू सी का मान हमको पता नहीं है, यही निकालना है क्यू सी, 22 में कर लेंगे तो हो जाएगा 2 क्यू सी बराबर 6 गुने 4, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कटाइएगा 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कोण आर और प्लस कोण पी यानी दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180, रैखिक युग्म से हो जाएगा, ये चतुर्भुज के वजह से हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 180। अर्धगोले का आयतन होता है कितना, गोले का पूरा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी ये आधा है 2 से भाग कर देंगे, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है, इसको 2 से यानी भाग कर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक चला जाएगा ऊपर यानी कट जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है, तो पी का मान हमको क्या करना है, समीकरण के रूप में निकालना है, दोनों मूल बराबर होंगे। अब पे काम कीजिए, सबको बारी बारी से यहाँ पर रखिए, अगर सबका मूल 0 के बराबर आता है तो हम कह देंगे समीकरण का हल है। जैसे x का स्क्वायर हम एगो इसको ले रहे हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -2 है तो 2 रहने देंगे, p है तो यहाँ पे रख देंगे, x पर कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा, उधर बराबर भेजने पर हमको इधर से 6 इधर से मतलब दोनों बराबर मिलना चाहिए, ऐसे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, यानी रूट को ऐसे कीजिएगा तो बन जाएगा, इसका मान रखिएगा तो बन जाएगा ऑप्शन वाइज। इसको देखिए दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, यानी कितना है आयतन घन, जैसे इसका मतलब होता है घन की यानी आयतन होता है
किसका, तो यानी घन क्यू बराबर होता है, जैसे कि इधर अगर जैसे कि हमको दिया है कितना 500 कितना 12 दिया हुआ है, ये जो क्यू इधर से हटाएंगे इधर जाएगा तो कहाँ से, यानी घन क्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाता है 8 का क्यू बन जाता है। जब 8 का क्यू बनता है तो घन का क्षेत्रफल होता है भुजा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 8 का स्क्वायर यानी 64 गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है, और उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन पासे को फेंका जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन और 43 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप खुद से सेम इसी के जैसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिएगा 40 जो दिया हुआ है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर होता है, तब माध्य बराबर होता है कितना, पहले तो सम संख्या बराबर कितना होता है, सम संख्या बराबर होता है 2 4 6 8, हमको ना प्राकृतिक संख्या जो है माध्य निकालना है, तो हो गया पहले का हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा कितना 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ कितना 8 जोड़ कहाँ तक कर देंगे, कहाँ तक कर देंगे तो 20 तक कर देंगे। ऐसे सबको जोड़िएगा, भाग कर दीजिएगा कितना से, टोटल पद मिलेगा आपको 10, जब भाग कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 11, सबको जोड़ करके 10 से भाग कर देना है। पासों को उछलने पर उस पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, डाइस पर 6 को पासा रहता है, उस पर 8 नहीं लिखा तो उसका शून्य में प्रायिकता हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है किसी बेलन के आयतन का, ये आप हल कर लीजिएगा, उसके जैसा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसी द्विघात समीकरण का रूप दिया है, योगफल निकालना है, गुणनफल के मानों का योग होता है। अच्छा चलिए पहले योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना -b/a, तो -b ऐसे यहाँ पे मान हो जाएगा कितना -b और माइनस इसका तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मिला कौन सी बराबर हमको मिला 1, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है c/a होता है, तो इसका मान कितना है -1, 1/1 -1 करा कि योगफल यानी दोनों को जोड़िएगा, यानी अब हम जोड़ेंगे चूँकि 1 प्लस -1 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बी। अगला क्वेश्चन जो है 45 समय कितना हो गया 21 मिनट हो गया, ज़्यादा हो जा रहा है। इतना दिया हुआ है मूल ए अल्फ़ा और बीटा हो तो इसको क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, और नहीं तो एक काम कीजिए दोनों का यानी अल्फ़ा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा बीटा बचेगा, और प्लस बीटा बीटा कट जाएगा क्या बचेगा अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी -b बटा में कौन सी a, इसका मान होता है c/ कौन सी a, तो a से a कट जाता है -b/a बचता है, तो -b का मान क्या है 4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बचा 4 और a का मान कितना है नीचे में 2 कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना, अरे गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। -b/a होता है, c/a होता है, a से a कट जाएगा, ठीक तो है, ये हो जाएगा -b/c न हुआ यार, -b/c हुआ, तो -b का मान हो जाएगा कितना, -b का मान हो जाएगा यानी माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा कितना 6, कटाइएगा तो 2/3, यानी 2/3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 45 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर, कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो x का घात कभी भी माइनस में नहीं रहता है, ये उसको बहुपद नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना 46 का हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है, यदि ये गुना में tan थीटा का मान होता है, ये गुना में इधर लाएगा तो भाग में tan 30 डिग्री का मान होता है कितना 30, 1/√2, और 60 का मान होता है कितना 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 √3 होता है। चलो हटा। किसी संभव घटना की प्रायिकता का मान होता है, संभव घटना असंभव घटना की प्रायिकता का मान होता है कितना 0। वृत्त की सबसे बड़ी जगह को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यह वृत्त हुआ, यह केंद्र हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी जीव ना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है sin 63, इसको ना फॉर्मूला देखिए कैसे तोड़ा जाता है, 6 3 9 7 3 10 के 90 हुआ, यानी इसको हम कर लेंगे साइन, ऊपर वाला को तोड़े नीचे वाला को ऐसे छोड़ देना, यानी 90 में से किसको घटाएंगे कि 63 आ जाए तो 27 को घटाएंगे, और नीचे वाला कॉस कितना 27 है तो 27 रहने दीजिएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के 27 है तो 27 रखिएगा, नीचे में कॉस 27 रखिएगा, दोनों कटेगा तो मान कितना 1, इसका मान हो जाता है कितना, ऐसे भी रखिएगा, इसको मान हो जाएगा कितना 1। अगला क्वेश्चन जो है, द्विघात बहुपद इतना बराबर इतना है, शून्य दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, बाइसम कर इसको एलसीएम निकाल कर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 को x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 6 दूना 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके रूप में है, शून्यक है। अच्छा शून्यक निकालना है, इसको बेकार में लिखे, तो शून्यक निकालना होगा ना, तो यहाँ से आप शून्य का आप निकाल दीजिएगा, 6 12 72, ऐसा कोई दो अंक बताइए जिसको गुना करने से 12 हो जाता है 72, यानी 6 को x स्क्वायर, इधर से -12 को तो सेम रखेंगे बराबर 0 कर दे रहे हैं, और 9 8 72 होता है, यानी 9 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 8 72, यानी हम इसको लिख सकते हैं
प्लस का 9 गो एक्स और माइनस का 8 गो कौन सी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जो चीज़ कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लीजिएगा। जो बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, कैसे ले लें, यहाँ से 3 दोनों में दिखा तो 3 को बाहर ले लीजिए, 3 के साथ साथ 3 और एक्स भी तो बाहर ले लेंगे तो बचेगा कितना, 3 दूना 6 यानी 2 बचेगा और एगो एक्स बचेगा। 3 बाहर निकल चुका है तो 3 9 यानी ये हो जाएगा। प्रैक्टिस पे देख सही नहीं बन रहा है, यहाँ से देखिएगा 6 गो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स और कितना गया, कहाँ गया, माइनस दिया है 12 बराबर हम मान लेंगे 0। हम 2 गो अंक ऐसे चाहिए जिसको गुना करने से बचक 72 आ जाए और जोड़ने से कितना आ जाए, केवल 1 बच जाए। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 गो एक्स स्क्वायर, आप पहले से माइनस 12 को ऐसे सेम रखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 9 गो एक्स अब माइनस 8 गो एक्स, 9 में से 8 को घटाइएगा कितना, 1 गो एक्स आ जाएगा। यहाँ से यहाँ और इसमें से इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 गो नहीं 3 गो एक्स ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 गो एक्स आप प्लस यहाँ से 3 तो बाहर निकल चुका है तो 3 गो एक्स, यहाँ बचेगा सेम यही चीज़ बचता है तो 2 गो एक्स प्लस 3। यहाँ से कौन सा अंक डाले तो यहाँ पे 4 8 है तो 4 अगर रखें तो 4 दूना 8 सही है, और 4 3 12 ये भी सही है। चिन्ह कौन सा रखें, माइनस का, तब ना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी हमको मिला यहाँ 2 गो एक्स प्लस 3 और यहाँ से मिला 3 गो एक्स और माइनस कितना 4। एक्स का मान यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बटा में 2, यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा कितना हो जाएगा, एक्स का मान यहाँ से निकालिएगा तो ये चला जाएगा 4 और नीचे में चला जाएगा 3, माइनस 3 बटा 2 4 बटा 3, माइनस 3 बटा 2 4 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। 52 का 53 का देखिएगा कहाँ गया, 53 है। समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, पी का रूप दिया है तो 30वां पद निकाल, 30वां पद बराबर होता है a प्लस 29 गो डी, तो a का मान हो जाएगा 10 और d का मान हो जाएगा कितना -3 और उसके बाद इसका मान निकालिएगा आप हो जाएगा 87, यानी घटाइएगा 10 को तो हो जाएगा कितना 77। अगला क्वेश्चन जो है 54 नंबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी लल्ला बटा का पर एल ए एल और बटा में के ए हो जाता है तो लंब बटा आधार, तो कॉसेक थीटा का हमको मान निकालना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो p बराबर दिया है कितना 8 दिया है और p यानी b बराबर दिया है, आधार बराबर दिया है 15, तो h बराबर अगर आपको निकालना है तो h बराबर रूट अंडर हो जाएगा 25 225 और ये प्लस 8 64, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 5 4 9 6 2 8 2 यानी रूट अंडर यानी हो जाएगा किसका मान आता है तो 17 का। तो कॉसेक थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाता है। कर्ण का मान आ गया 17 और लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान इधर दिया था लंब यानी 8 17 बटा 8 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताना है, यानी योग बताना है। तो बताइए जरा प्राकृतिक संख्या यानी एसएन पे बनेगा, इस पे जगह नहीं है यहाँ बना दे रहा है, एसएन पे बनेगा यानी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर कहाँ तक यानी एन बराबर होता है प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या बराबर यानी 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ ऐसे डर जाएगा तो ए बराबर कहेंगे तो 1 कहिएगा, डी बराबर कहा जाएगा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हुआ, तो एन बराबर कितना 100 गो पद है यानी 100 गो प्राकृतिक संख्या यानी एन बराबर हो जाएगा। तो हमको योग बताना है यानी एसएन बराबर बताना है, तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 n-1 इंटू कितना d होता है। उसके बाद n का मान रखिएगा कितना 100 यानी हो जाएगा 50 और 2 का 1 रखिएगा यानी 2 तो 2 रहेगा, 1 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस रखिएगा यानी 2 है तो 2 और प्लस n का मान कितना है, n का मान है कितना 100 और माइनस 1 99 में 1 से गुना कीजिए कितना 99 ही हुआ, यहाँ से आ जाएगा तो 50 और गुने 99 यानी 101 गुना करेंगे तो 50 कितना 50 हो जाएगा यानी 101 और 50 में गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। आगे बढ़िए, इसको परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ये अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय रूट तीन कर जाएगा क्या बचेगा 2, तो ये हो जाएगा कौन सी ऑप्शन नंबर 87 का हो जाएगा सी। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, उसके बाद 1 मिनट फ़ोन। हाँ अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, फिर अब देखेंगे सेक 13 बटा कितना दिया है 12 दिया, तो हमको कट बताना। देखिए पहले इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता, अनुपात का मान तो हो जाएगा लाला बटा काका यानी एल ए एल बटा में होता है के ए। कौन साइन कॉस्टेन आता है, हमको चाहिए कौन चीज़ सेक, तो किसका उल्टा होता है साइन कॉस्टेन यानी टेन का उल्टा होता है कौन सी कट, और कॉसेक का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा कर्ण बटा
आधार, तो हमको दिया है यानी h बराबर दिया है कितना, h बराबर दिया है 12 और आधार दिया है यानी b बराबर दिया है कितना 12, तो हमको कौन सी निकालना है, तो p जब निकालना है तो p बराबर हो जाएगा यानी 169 माइनस 144 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5, रूट से बाहर निकालिएगा। अब हम कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार हो जाएगा कौन सी, आधार आ बटा में होता है लंब, तो आधार का मान कितना निकालिए, अभी आधार का मान दिया हुआ था, दिया होता आधार यानी दिया था 12 और बटा में लंब का मान हम खुद निकाले 5, तो 12 बटा 5 ऑप्शन नंबर कहाँ है, 12 बटा 5 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जो है मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है यानी x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस y2 y कौन सी 2, तो x1 का मान रखिएगा, इन सबको जोड़ दीजिए, x1 और x2 इतना है, 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0/2 यानी हो जाएगा कितना 0 कोमा, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 को 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 6, 0,6 कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा 60 नंबर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी वृत्त, ये वृत्त हुआ, इसके वृत्त के बिंदु कोई बिंदु लें तो इस पर 2 को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन कितना हो जाएगा 31 मिनट, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया, कुछ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जैसे कि इधर से 1-2 क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेन उसका देखना है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, हम उसको बता देंगे। 5 मॉडल सेट है बिहार बोर्ड का 10 क्लास के लिए, जिसमें से पहले का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव केवल कराए हैं, बारी बारी से इसका सब्जेक्टिव भी करा देंगे अगर आप चाहते हैं तो। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चीज़ है। इसका जो वीडियो है 5 सेट है, यानी 5 वीडियो हम बनाएंगे इसका मॉडल पेपर के लिए, मैथ के लिए, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें से पहले का वीडियो ये है, पहले का सेट के लिए कल शाम तक दूसरा का वीडियो चल जाएगा। थैंक यू।